मैं हाथ जोड़ के तेजस्वी भाई से अनुरोध करती हूँ, एक बच्चा समझ के उसकी गलती को माफ़ किया जाए। आपका ही छोटा भाई है और इतनी बड़ी सज़ा उसको ना मिले कि उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। मनीष कश्यप पे बोलना गुनाह है क्या? अच्छा, वो क्या क्रिमिनल था, टेररिस्ट था, मर्डरर था, रेपिस्ट था? लेकिन एनएसए तो लगा है उन पर। अरे एनएसए लग गया तो एनएसए को साबित भी तो करना पड़ता है ना रे भाई। लगा दिया, आप कल को मेरे पे लगा दो वीना मानवी ने मर्डर किया, तो मर्डर साबित करोगे तब ना। बोलने के लिए तो मुंह है, कुछ बोल दो। लगाने के लिए धारा है, कलम है, पैसे पे चलती सरकार है, कुछ भी कर दो। मतलब मनीष कश्यप अपने औकात से बढ़कर बात कर रहे हैं। यहाँ तो रेपिस्ट को कुछ नहीं होता है। जब बिहार सरकार में रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं, कहिए तो 10 रेपिस्ट का नाम मैं दे दूं जिसका रेप साबित हो चुका है। अच्छा, तो जब उनको कुछ नहीं होता है तो मनीष कश्यप ने तो थोड़ा बड़बोलापन किया था। वो सोचा कि जब यहाँ गुंडा क्रिमिनल सब बिहार में बाहर घूम ही रहा है, थोड़ा हम भी ललकार देते हैं। लेकिन उसको भारी पड़ गया, क्योंकि वो उसके 40 मिलियन फॉलोअर थे और इनके उन खतरा तो था ना। अच्छा, इसलिए वो तो रेपिस्ट का कौन। नमस्कार दोस्तों, मनीष कश्यप इन दिनों बिहार के और तमिलनाडु के न्यूज चैनलों पर सुर्खियों में हैं। ऐसा माना जा रहा था कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु की जो कोर्ट थी कहीं ना कहीं उन पर सहजता दिखाएगी और मनीष कश्यप 4 अप्रैल को बिहार आ जाएंगे, लेकिन उन पर एनएसए लगा और कोई भी जो बड़ा आदमी सोचा जा रहा था कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में आएगा, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं था। लेकिन कल जो है सोनू सूद ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया और लोगों में एक आशा जगा कि कहीं ना कहीं नेता अभिनेता जो है मनीष कश्यप के सपोर्ट में आएंगे। अब इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी मैम के साथ हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कल सोनू सूद ने मनीष कश्यप के मुद्दे पर ट्वीट किया। काफ़ी दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में कोई आ नहीं रहा है और सोनू सूद ने ट्वीट किया। अब लगता है कि कोई ना कोई और इसके सपोर्ट में आएगा। खान सर हो गए या अलग अलग जो हस्तियां थी जिसका संबंध था मनीष कश्यप के साथ, जिसके लिए मनीष कश्यप ने काम किया था, वो लोग उनके सपोर्ट में अब आएंगे। देखिए, सब उनके सपोर्ट में है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में नहीं है। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे लाइक मी, कि लगातार आवाज़ उठा रही हूँ मैं, आवाज़ उठा के उनके सपोर्टर्स, उनके फैंस को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई आप लोग उनकी आवाज़ हो, बने रहो। इससे क्या है, मनोबल उनके परिवार का बढ़ा रहेगा। मनीष जेल में है, वो हमें देख नहीं पा रहा है, लेकिन उनके परिवार को जो सपोर्ट मिल रहा है ये सब देख के। रही बात कानूनन हम आवाज़ उठा लें या कोई भी आवाज़ उठा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने का है। वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट तो हमारी आवाज़ सुनेगा नहीं। पहली बार किसी पत्रकार पर एनएसए लगा है और काफ़ी लोगों का ऐसा मानना था कि जो भी सपोर्ट में आएगा उस पर कहीं ना कुछ धारा डालकर उसको भी अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन बीना मानवी जो है शुरुआत से इस पर लगी हुई है। बीना मानवी मैम को डर नहीं लगता है क्या? नहीं, डर कैसे नहीं लगता है, बहुत डर लगता है। लेकिन मुझे कानून पता है कि मैं अपनी मर्यादा से बढ़ के, अपने औकात से बढ़ के और कानून के प्रावधान से बढ़ के मैं कोई बात नहीं बोलती हूँ। अच्छा। आवाज़ किसी के लिए भी उठाना कहीं से कोई गलत नहीं है, सपोर्ट में आना गलत नहीं है। अभी हमारे नागेश सम्राट भाई भी जेल में हैं, ठीक है, मनीष कश्यप की जो फ्रेंड थे। तो उनको इसलिए डाला गया जेल में कि उनसे डर था कि वो लोग रोड पे उतर के एकदम आ जाएंगे युवा। तो ये लोग जान रहे हैं कि मैं महिला हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में बाइट दे सकती हूँ, रोड पे उतर के कोई दंगा फसाद मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए ये लोग मेरे पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, मुझे पता है। मतलब आपको पता है कि हम कुछ भी करेंगे एक्शन नहीं होगा, इसीलिए आप शुरुआत से मनीष कश्यप पर बोलती रही। हम दंगाई, मनीष कश्यप पे बोलना गुनाह है क्या? अच्छा, वो क्या क्रिमिनल था, टेररिस्ट था, मर्डरर था, रेपिस्ट था? लेकिन एनएसए तो लगा है उन पर। अरे एनएसए लग गया तो एनएसए को साबित भी तो करना पड़ता है ना रे भाई। लगा दिया, आप कल को मेरे पे लगा दो वीना मानवी ने मर्डर किया, तो मर्डर साबित करोगे तब ना। बोलने के लिए तो मुंह है, कुछ बोल दो। लगाने के लिए धारा है, कलम है, पैसे पे चलती सरकार है, कुछ भी कर दो। लेकिन जब तमिलनाडु को कोर्ट में उनको पेश किया गया था और तमिलनाडु कोर्ट से प्रशासन को ही थोड़ा फटकार लगाया गया था, तो उस बाइट में आप बोली थी कि बहुत ही जल्द मनीष कश्यप बाहर आने वाले हैं। काफी लोगों को ऐसा लगता था कि बस 1 महीने के अंदर बाहर आने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है? अब यही लगता है कि बड़े षड्यंत्र में वो फंसा है, इसलिए इतना आसान नहीं है उसको बाहर आना। और ये ईगो की लड़ाई हो गई है, 180 दिन वाली बात हो गई है। तो सही बात है, एक अपने औकात से बढ़ के बात करोगे तो उसको झेलना पड़ेगा। उसकी गलती की सजा हुई है और कुछ नहीं हुआ है, उसने इतना बड़ा कोई ब्लंडर नहीं किया था। मतलब मनीष कश्यप अपने औकात से बढ़कर बात कर रहे हैं।
यहाँ तो रेपिस्ट को कुछ नहीं होता है जब बिहार सरकार में रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं, कहिए तो 10 रेपिस्ट का नाम मैं दे दूं जिसका रेप साबित हो चुका है। अच्छा। तो जब उनको कुछ नहीं होता है तो मनीष कश्यप ने तो थोड़ा बड़बोलापन किया था। वो सोचा कि जब यहाँ गुंडा क्रिमिनल सब बिहार में बाहर घूम ही रहा है, थोड़ा हम भी ललकार देते हैं। लेकिन उसको भारी पड़ गया, क्योंकि वो उसके 40 मिलियन फॉलोअर थे और इनके उन खतरा तो था ना। अच्छा। इसलिए वो तो रेपिस्ट का कौन फॉलोअर रहता, कोई नहीं रहता। तो 40 मिलियन लोग ने इस बात को सुन लिया, जान लिया, वायरल हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे बात वायरल हो गई। तो ये सब गलत है। मनीष कश्यप का जो एक लाइन था कि किसी को भी युवा को बिहार में बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, जैसे चिराग हो गए, मुकेश साहनी हो गए या मनीष कश्यप हो गए, किसी भी युवा को तेजस्वी यादव जो है आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। तो इस बात से आप भी एग्री कर रही हैं? अरे तेजस्वी यादव आगे क्या बढ़ने नहीं देंगे यार, वो तो खुद युवा है। आगे नहीं बढ़ने देने में तो किन्हीं और का नाम है। अच्छा। वो तो युवा है, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ने देंगे क्या? वो भी वो अपने कैटेगरी में लीजिए ना, वो युवा है तो वो भी इसी चिराग के कैटेगरी में आएंगे। अच्छा। तो जो बढ़ने नहीं दे रहा है वो कोई और है, वो तेजस्वी थोड़ी है। वो तो बेचारा खुद बढ़ने पे लगे हुए हैं, तो उनके 75 अड़चन आते हैं, कभी केस खुल जाता है तो कभी ये हो जाता है। तो हर युवा को यहाँ प्रॉब्लम है, चाहे तेजस्वी ही क्यों ना हो। अच्छा, मनीष कश्यप का जो केस है इसको एक फर्जीवाड़ा के तौर पे भी देखा जा सकता था, लेकिन फर्जीवाड़ा नहीं देखकर इस पर एनएसए लगाया गया। कैसे देखती हैं इसको आप? बस वैसे ही देखते हैं जैसे सारी दुनिया देख रही है। अच्छा। 180 दिन की बात होगी, 180 दिन बाद फिर उसके ऊपर कार्रवाई हटेगा और चैलेंज कंप्लीट होगा कि तूने कहा था 180 दिन में सरकार गिरा देगा, देख नहीं गिराया सरकार। काफी लोग ऐसा मान रहे हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी के सपोर्टर थे और जो काम भी कर रहे हैं बीजेपी के सपोर्ट में करते थे, लेकिन एनएसए अगर कोई हटा सकता है तो केंद्र सरकार को अधिकार है कि एनएसए हटा सकती है। अगर मनीष कश्यप बीजेपी के लिए काम कर रहे थे तो बीजेपी के नेता मंत्री मनीष कश्यप के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बीजेपी सपोर्टर है, ठीक है, वो आरएसएस का कभी रहा होगा, लेकिन क्या मनीष कश्यप बीजेपी को नहीं रेलते थे अपने उसमें? रेलाई जो वो करते थे तो बीजेपी के लिए भी वो बोलते थे, वो इंसानियत पे बात करता था। हमें याद है भाजपा की सरकार जब थी, जब ये तेजस्वी वाला गठबंधन नहीं हुआ था, तो उसके पहले तो पूरा बीजेपी सरकार में वो सरकार को वो करते रहते थे। तो ऐसा ही ऐसी ये सब कुछ बातें र्यूमर्स भी होती हैं, हर बातों को नहीं लिया जाता। रही बात कि अब केंद्र को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। उम्मीद है आपको लेगी केंद्र सरकार? हाँ उम्मीद है, ज़रूर लेगी। ऐसा नहीं है, एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बेफजूल का उसका कैरियर स्पॉइल्ड हो रहा है, तो उसको बचाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और सुप्रीम कोर्ट भी चीज़ों को देखेगी, और जो एडवोकेट हैं केस लड़ रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ। सुप्रीम कोर्ट से कितना भरोसा है आपको? सुप्रीम कोर्ट से भरोसा नहीं, एडवोकेट्स पे भरोसा है। और न्यायालय हमेशा ही अच्छा रहा है और हमारा भारत का संविधान हमेशा ही अच्छा रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये प्रशासनिक लेवल पे बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। न्यायालय, अभी देखिए आपने गायघाट में भी यही देखा, प्रशासनिक लेवल में प्रॉब्लम आया, अंत में न्यायालय ने ही वंदना गुप्ता को जेल भेज दिया। अच्छा, जिस तरह से आप हमेशा शुरुआत से इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रही हैं, आप किसी और व्यक्ति से अपील करना चाहेंगे कि उनको भी आगे आना चाहिए, मनीष कश्यप का सपोर्ट करना चाहिए, या एनएसए हटवाने में उनकी मदद करनी चाहिए, या मनीष कश्यप को जेल से बाहर आने में मदद किन से करना चाहिए? तेजस्वी जी से। अच्छा। हाँ, मैं हाथ जोड़ के तेजस्वी भाई से अनुरोध करती हूँ, एक बच्चा समझ के उसकी गलती को माफ़ किया जाए। आपका ही छोटा भाई है और इतनी बड़ी सज़ा उसको ना मिले कि उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैम के बारे में क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।